Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, water in a bucket is well in a vertical circle with a string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in its position. इसकी पोजीशन पे हमें यहाँ पर बताना है कि हमें क्या कंक्लूजन बता सकते हैं. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया. सिचुएशन देखिए बच्चे कैसी है. वाटर पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक आपकी बकेट है. ठीक है. बकेट मान लीजिए आपकी इस तरीके से आपकी कोई बकेट है. ठीक है. बकेट इस तरीके से होती है आपकी. ठीक है. दिस इज अवर बकेट. ये आपके मान लीजिए बकेट है. ठीक है. ये बकेट को देखिए हमने क्या कर रखा है सर, टाई कर रखा है. ये क्या कर रही है सर, रोटेट कर रही है. ठीक है. बकेट के अंदर क्या आपका वाटर है. ठीक है. बकेट के अंदर क्या आपका वाटर है. इसके अंदर आपका कुछ ऐसे वाटर है. ठीक है. अब देखिए टॉप पोजीशन पर जब आपकी बकेट होगी, बकेट देखिए जब आपकी क्या होगी टॉप पोजीशन पर, मान लीजिए यहाँ पर आपकी बकेट आ गई है. आपकी टॉप पोजीशन पे बकेट इस तरीके से आ गई. ठीक है. और यहाँ से हमने क्या कर रखा है, इसको ऐसे अटैच कर रखा है. ठीक है. इसके ये आपकी, और यहाँ पर ऐसे क्या कर रही है, टॉप पोजीशन पर देखिए इस तरीके का इसका मोशन होगा. ठीक है. इस पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे. ठीक है. अब मान लीजिए देखिए बकेट में कोई आपने एक वाटर मॉलिक्यूल, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की बात करें. ठीक है. पानी वैसे गिर क्यों नहीं रहा होगा पहले हमें सोचते हैं. ठीक है. देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स पर कौन कौन सा फोर्स लेगा. मान लीजिए इसका एम इसका मास है, एक एम जी फोर्स आपको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना ही है. ठीक है. इस बकेट में देखिए आपका क्या लगेगा, ये बकेट की देखिए हम इसको रोटेट करेंगे तो इस वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की. ठीक है. रोटेट करेंगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आपको बाहर को लगेगा. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर को. ठीक है. अब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बकेट इसके मोशन को क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट कर रही है. क्या कर रही है, बकेट इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर रही है. कैसे कर रही है, बकेट देखिए इस पर फोर्स आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अगर हम इस बकेट पर फोर्स बताएं, इस वाटर मॉलिक्यूल पर कौन सा फोर्स लेगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है. बकेट देखिए इस पर एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कौन सा आपका नॉर्मल फोर्स लगा देगी. ठीक है. एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ. वाटर मॉलिक्यूल देखिए बकेट पर तो फोर्स आउटवर्ड लगा रहा है, लेकिन बकेट वाटर मॉलिक्यूल पर कैसे फोर्स लगा रही है आपकी, वाटर मॉलिक्यूल पर देखिए एक एमजी फोर्स तो ऑलरेडी लगी रहा था, और बकेट भी जो दूसरा फोर्स लगा रही है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, और वो इस डायरेक्शन में लगा रही है. ठीक है. तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं. और ये क्या कर रहा है, देखिए आपका कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. क्वेश्चन में बोला गया देखिए, वाटर इन द बकेट व्हर्ल इन ए वर्टिकल सर्कल विद ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू. ठीक है. ये आपका कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है. और दूसरी कंडीशन में बोल रखी कि वाटर डज नॉट फॉल डाउन इवन व्हेन द बकेट इज इन्वर्टेड एट द टॉप. ठीक है. वाटर आपका गिर ही नहीं रहा है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अब यहाँ पर से देखिए ये आपका सेंटर, ये आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. सर्कुलर मोशन के करस्पॉन्डिंग इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है आपका, एम वी स्क्वायर. मान लीजिए आपकी आर रेडियस पर ट्रेवल कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस विल बी अवर सेंट्रीपिटल फोर्स. ये फोर्स देखिए कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम जी प्रोवाइड कर रहा है. एम जी और एन इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका, एम जी प्लस एन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. दिस विल बी अवर, ये आपने यहाँ पर से इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, मेक इट अवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब वाटर देखिए आपका किस कंडीशन में फॉल करेगा. वाटर देखिए देखिए वाटर आपका जब फॉल करेगा जब आपका बकेट इस पर फोर्स ही नहीं लगाएगी. ठीक है. जब ये नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस कंडीशन में हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो गई. ठीक है. नॉर्मल जीरो हो गया, इसका मतलब जो आपकी बकेट है वो इस वाटर मॉलिक्यूल पर फोर्स नहीं लगा रही है. तो अगर बकेट इस पर फोर्स नहीं लगाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, नीचे को गिरने लग गया है. तो इसका कंडीशन ये होनी चाहिए कि बकेट, अगर आपका वाटर इज नॉट फॉलिंग फ्रॉम द बकेट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, दैट मीन्स दैट, इसका मतलब कि आपका नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. ये किसकी कंडीशन होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर वाटर नॉट फॉलिंग फ्रॉम द बकेट. ठीक है. ये बता सकते हैं. ठीक है. जैसे देखिए हमने अदर भी क्वेश्चंस कर रखे हैं इस टाइप के. ठीक है. जब आपका कोई आपका पार्टिकल ले ऑफ कर जाता था, उस कंडीशन में भी हम नॉर्मल क्या बोलते थे, जीरो के इक्वल हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं इस कंडीशन में कि अगर आपका ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका ड्रॉप डाउन करेगा, यानी कि गिर जाएगा, एमजी के कारण गिरना होगा, तब तो आपका नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. लेकिन ये नहीं गिर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ठीक है. और यहाँ से आप नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल की वैल्यू होगी देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ अवर एम जी, ये बता सकते हैं. एंड इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर दिस बकेट टू डूइंग सर्कुलर मोशन. ठीक है. तो ये क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो आप बच्चों यहाँ से बता सकते हैं आपका एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन एम जी, या फिर एम जी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है. सो दिस मस्ट बी द कंडीशन, ये क्या होनी चाहिए आपके यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. तो बता सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होना चाहिए, आपका एम जी से ग्रेटर होना चाहिए. यही वो कंडीशन है जब आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, डज नॉट फॉल. या फिर हम लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल नहीं, पूरे सिस्टम की नहीं बोले, तो वाटर क्या करेगा आपका, डज नॉट फॉल. ठीक है. सो दिस विल बी द कंडीशन, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से ट्रू कंडीशन हो जाएगी.
दिस इज द कंडीशन फॉर द वाटर टू नॉट फॉल। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर, ये आपका क्या होना चाहिए, एम जी से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए इसको मैच करते हैं। ए पर लिखा है देखिए एम जी इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन पर देखिए आपका नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ए तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी पे लिखा है कि एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर बाय आर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी वाटर आपका फॉल कर जाएगा। सी पे लिखा है कि एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर बाय, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एम जी के आपका एम जी स्मॉलर है या फिर नॉट ग्रेटर है। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, तो बता सकते हैं कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ट्रू हो जाएगा। इसमें लिखा है आपकी एम जी इज नॉट लेसर देन एम बी बाय स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नॉट लेस का क्या मतलब आपका, एम जी क्या होगा, ग्रेटर होगा आपका एम बी स्क्वायर आर से, तो उस कंडीशन में तो वाटर फॉल कर ही जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आ रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.